हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिट फाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कदर मजन की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद हैं जी मैं हूं जुनैद और मैं हूं मिस्टर पतलू। अच्छा जी, आज हम कवर करने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक मुझे मिला है और मैंने कहा कि यार इसको तो कवर करना बनता है। कार्तिक स्वामी, मैं सिर्फ ये कहूंगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल इन उत्तराखंड। भाई। कार्तिक स्वामी टेम्पल आज हम कवर करने जा रहे हैं और ये उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है। अच्छा, मैं इसके अंदर ना थोड़ी बहुत चीजें आपको अगर बताता चलूं कि 3050 मीटर की हाइट पे ये टेम्पल बना हुआ है। 3050 मीटर 3050 मीटर की हाइट के ऊपर ये टेम्पल बना हुआ है। उसके अलावा इसको करवंचा पर्वत भी कहा जाता है। मेरे ख्याल जिस जगह पे ये बना हुआ है उस टॉप का नाम करवंचा पर्वत है। और एक और सबसे मैं आपको अगर मजे की बात बताऊं, इधर के 360 व्यू में इधर हिमालय के नजारे आप दे सकते हैं कि अगर इसका टॉप पे खड़े होंगे, हाँ हिमालय के, हाँ वो सारी चीजें, क्या व्यू होता होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर आपसे डिस्कस करूं उससे कि 380 स्टेयर्स हैं, 380 सीढ़ियां हैं, वो चढ़ के इस टेंपल तक आप पहुंच सकते हैं। और भाई मैंने इसमें ये भी सुना था कि बहुत सारी वो जो बेल्स होती है ना वो बजाने के लिए, घंटियां जो बजाते हैं वो भी बहुत सारी हैं। और इसमें ये भी कहा जाता है कि जो घंटी बांधते तो मुरादें पूरी होती हैं। इस तरह का भी कोई चीज है। ओके, तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराना, 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना टेंपल। ओके, अच्छा ये छोटी सी वीडियो है, मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऐसा ब्यूटीफुल टेंपल है जो हमने नहीं पहले विजिट किया हुआ जी। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। मंदिर शब्द का अर्थ है वो पीछे वो चेक कर रहे हो, ग्लेशियर्स हैं, बिल्कुल है ना? जगह जब भगवान मूर्ति रूप में रहते हैं। अब वैसे तो भगवान इस दुनिया के कोने कोने भाई साहब, कितना प्यारा व्यू है यार। में है, पर कुछ जगहें इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छा ये अनरियल बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये तो बहुत टॉप पे है यार। कितने नीचे हैं। नहीं नहीं, उसकी बात बिल्कुल ठीक है। ये तो बिल्कुल वो एक चट्टान नहीं है, टॉप पे बना हुआ है बिल्कुल। हैं जिन्हें देखने साथ ही मन में बस एक ही ख्याल आता है, इतनी खूबसूरत जगह में तो सिर्फ भगवान ही रह सकते हैं। यार स्टेयर्स देखो आप। अच्छा, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी और कितना प्यारा व्यू है यार। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, इधर स्टेयर्स बनाई हुई है प्रॉपर, यानी कि इधर वो ट्रैक वाला सिस्टम नहीं है कि एक जिस तरह पहाड़ों पे ट्रैक के जरिए जाना पड़ता था ना, वो सिस्टम नहीं है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा ही मंदिर है जो कि करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसे पहाड़ पर है जिससे उत्तराखंड के हर पहाड़ को देखा जा सकता है। यानी कि उधर सारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हिमालयन कार्तिकेय भगवान का इकलौता मंदिर ये है कार्तिक स्वामी। बहुत प्यारा है यार। ये कोई होटल लग रहा है ना? लग तो मुझे भी यही रहा है। कितना प्यारा है पीछे। करीब 3,000 फीट की हाइट पर उत्तराखंड यार ये क्या चीज बनी हुई है यार। के और शहरों की ही तरह रुद्रप्रयाग बड़ा ही खूबसूरत नजर आता है। ये तो कनिष्क हरे गुप्ता भरे की खेतों के वीडियो बीच कर रहे हैं, रंग वैसा बिरंगे ही से हो रहा है। घर और चारों तरफ आसमान को छूते ये ऊंचे पहाड़। लेकिन एक चीज है जो इसे और शहरों से अलग बनाती है और वो है कि ये पूरा शहर एक संगम के किनारे बसा है जो कि कोई आम संगम नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग ऋषिकेश से करीब 200 किलोमीटर चलने के बाद रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं और अभी मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ ना, यहाँ पे संगम होता है बद्रीनाथ का और केदारनाथ का। यानी बद्रीनाथ से आती हुई अलकनंदा एंड केदारनाथ से आती हुई मंदाकिनी। इस जगह पे यानी रुद्रप्रयाग पे जो है दोनों नदी आपस में मिलती हैं। एंड अभी यहाँ पे खड़े होकर इतनी खूबसूरत हवा चल रही है ना, मतलब जो फील हो रहा है ना, आई गेट इट नॉट, बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके। तो नदियों के इस संगम को प्रयाग कहते हैं और रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। अब अगर आप पंच प्रयाग के बारे में नहीं जानते तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। पंच प्रयाग नदियों के वो 5 संगम हैं जिसके मिलने पर गंगा नदी बनती है और इसकी शुरुआत होती है विष्णु प्रयाग से।
जहाँ बद्रीनाथ से आती अलकनंदा नीति वैली से आती धौली गंगा से मिलती है। फिर ये नदी आगे चलकर पहुंचती है नंदप्रयाग में, जहाँ नंदाकिनी से आके मिलती है। फिर थोड़ा सा और आगे चल के पहुंचती है कर्णप्रयाग में, जहाँ पिंडर नदी से मिलती है। और फिर आगे जाकर पहुंचती है रुद्रप्रयाग में, जहाँ केदारनाथ से आती मंदाकिनी से मिलती है। और फिर अलकनंदा जाके पहुंचती है अपने आखिरी प्रयाग में, जिसे देवप्रयाग कहते हैं, जहाँ गंगोत्री से आती भागीरथी अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो ये है पंच प्रयाग, और इसी पंच प्रयागों में से रुद्रप्रयाग चौथा प्रयाग है। इसने कितना अच्छा अब एक्सप्लेन रुद्रप्रयाग किया का है यार। प्रयाग तो हमने देख लिया। चलिए अब रुद्र के बारे में जानते हैं, जिसके लिए मैं पहुंचा इस संगम के बीचों बीच बने शिव जी के एक मंदिर में, जिसे रुद्रनाथ टेम्पल कहते हैं। अच्छा ये नीचे बना हुआ है। नीचे। नारद जी आए भ्रमण करते करते, शंकर भगवान मुझे दर्शन दीजिए। तो नारद जी ने देखा यहाँ शांत जगह, सुशील जगह, तो बैठे यहाँ ध्यान में। वाह, कितनी प्यारी जर्नी थी शिव यार। जी प्रकट हुए, नारद जी को दर्शन दिया, प्रसन्न हुए, संगीत सिखाई, महती नाम की वीणा दी। स्वयं लिंग है शिव जी का पीछे, नारद के तब से प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए दर्शन देने के लिए। नारद जी को? हाँ, नारद जी को। नारद भगवान ने भी यहाँ पे श्रीमन नारायण नारायण लगा के, श्रीमन नारायण नारायण धुन लगा के समाधि ली। वहाँ पे बैठे हैं, मूर्ति है, नारद जी हैं, शिव जी हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, और ये रुद्रनाथ है, ये रुद्र रूप है। ये शिव जी का पुरोहित रूप है, ये रुद्रनाथ, जिनके नाम से रुद्रप्रयाग नाम है। के मंदाकिनी आती केदारनाथ से, अलकनंदा आती बद्रीनाथ से, तो ये हो गया प्रयाग, ये हो गया रुद्रनाथ, तब कहते हैं रुद्रप्रयाग। कितना अच्छा आंटी ने एक्सप्लेन किया वैसे ना। अरे मेरा नाम क्या बोलना तुमने? मेरा नाम है भगवान की भक्ति। मेरे नाम पे क्या करना तुमको? हाँ कितनी क्यूट लग रही है। सेवा, सेवा, भक्ति नाम। यार न जाने views- रुद्रप्रयाग से मैं कितनी बार गुजरा होऊंगा, और शायद आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से कभी ना कभी गुजरे होंगे, लेकिन इसको पाकिस्तानी आवाम होती है, ये भी गंदा हाँ, ये भी गंदा कर दिया होता है इन्होंने। से देखा भी नहीं होगा, क्योंकि Blue color का रुद्रप्रयाग पानी उत्तराखंड check की कई सारी इतना जगहों का एक मिडल शफाफ पॉइंट पानी है। है। और अक्सर होता यह है कि मंजिल में पहुंचने के चक्कर में हम सफर में मिलने वाली कई सारी चीजों को छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैंने तसल्ली से इस जगह को निहारा और इस जगह के बारे में जाना है। खैर चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जिस जगह के लिए मैं यहाँ आया था, यानी कार्तिक स्वामी। सुजुकी जिमनी। मैं था तो रुद्रप्रयाग के संगम नहीं से भाई, करीब जिमनी 30 नहीं। किलोमीटर दूर चल के हम पहुंचते हैं एक छोटे से गांव में जिसका नाम है कनकचौरी। ये जैसे जैसे टॉप पे जाता जा रहा ये है गांव वैसे कार्तिक स्वामी वैसे टेम्पल के लिए दूर एक पे बेस आ- पॉइंट का काम करता है, जिसकी पॉपुलेशन 200 से 300 लोगों की होगी, बस सिर्फ 200 जो कि रात होते ही 300 एकदम लोग गायब हो रहते जाते हैं, जिसका कारण यहाँ मौजूद जंगली जानवर है। लेकिन फिर भी यहाँ एक इंसान ऐसा है जिसका काम रात होने के बाद ही शुरू होता है। ये है विवेक रोहिला जी, जो कि इस छोटे से गांव में रहकर अपना पैशन फॉलो करते हैं और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइफ जी रहे हैं। हाँ, हेलो, मेरा नाम विवेक है और मैं दिल्ली से हूँ और एस्ट्रोनॉमी मेरी हॉबी है। मैं आज जो है अर्थ से बाहर देखना चाहता हूँ, अर्थ की ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जॉब मैंने काफी साल काम किया, मैंने 31-35 साल के आसपास में जॉब कर चुका हूँ। तो अभी जो है कुछ अलग करना था मुझे। हाँ, ये मेरा प्री मतलब वो रिटायरमेंट के बाद वाले 60 प्लस period में, में। तो मैं 60 प्लस में रिटायरमेंट नहीं है, मैं 50 के आसपास 50-55 के आसपास में मैंने रिटायरमेंट लेके आराम से इसको एंजॉय कर। मेरी फैमिली दिल्ली में है, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में है, कंप्यूटर साइंस की जो है डिग्री ले रहे हैं वो। क्या बात है। वाइफ हाउसवाइफ है, तो वहाँ पर है, वो वहाँ पे बिजी है, मैं यहाँ पर बिजी हूँ। मेरी फैमिली में एस्ट्रोनॉमी में किसी को हॉबी नहीं है, तो इसलिए मैं अकेला यहाँ और ये कैसे private house टॉप है। की भाई ने लोकेशन ढूंढी है कि सेपरेट हो के भाई इधर वो काम वगैरह कर रहे हैं, चेक करो, और गैलेक्सी की दुनिया में पहुंचे हुए हैं भाई। प्राइवेट है, ये मेरा ही हॉबी है। मैं अपनी हॉबी को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल है, ये सारे इक्विपमेंट जो मेरी पर्सनल इक्विपमेंट है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। और आप लोगों ने देखा होगा तो काफी कॉस्टली इक्विपमेंट है, अपने आप में एक इक्विपमेंट 5-6 लाख की। ऐसा ही है भाई। मुझे भी बहुत लंबा समय नौकरी करने के बाद जब ये पैसा बचा पाया मैं, तब जाके इक्विपमेंट मिला।
विवेक जी के पास लाखों के टेलीस्कोप्स और कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से वो इस गांव में रहकर दुनिया के बाहर यानी स्पेस को देख पाते हैं, जैसे कि मून, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और न जाने क्या क्या हमें यहाँ देखने को मिला। ये बेसिकली जो लाइव फोटो है। वो डिजिटल टेलीस्कोप है ये। हाँ जी, क्लिक हाँ, कर ये गैलेक्सी की फोटो है। यस, ये रियल गैलेक्सी की पिक्चर है ना, ये ऊपर नेम भी आ रहा है इसका। रियल रिकॉर्ड हो रही है भाई। क्या बात है। और बहुत ही क्लियर इमेज थी, मतलब एक येलो बॉल और उसपे बीच में 2 लाइंस। जुपिटर कितना छोटा सा लग रहा है जुपिटर। प्लेनेट देख रहा है भाई, अर्थ में बैठा हुआ बंदा, चेक करो। और ये इसका शौक है भाई, हॉबी है उसकी। ये सारी चीजों को देखना बहुत इंटरेस्टिंग था, बट मुझे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ लग रहा था, तो वो थी इनकी लाइफ। कितनी खूबसूरत होगी वो लाइफ जिसमें आप रोज उठकर वो कर रहे हो जिससे आपको खुशी महसूस होती हो। अच्छा, इससे अब इस बंदे को इनकम वगैरह तो नहीं होती होगी कोई, भाई है? वो अपना खर्च का। हाँ, वो अब कहता है कि मैं अब इनकम से बाहर निकल के अब अपनी वो जो मेरी हॉबी शौक थी है ना ना, वो उसकी पूरे तरफ मैं, कर। और वो देखो उसकी एज उसने क्या चुनी है कि भाई जब रिटायर्ड हुआ है उसके बाद 55 से के अराउंड हाँ। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट ली थी मैंने। ठंड होती जा रही है भाई जैसे जैसे टॉप पे जा रहे हैं ना। All right, it's 6 a.m. in the morning and we just have started our trek. हमारे पीछे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सनराइज हो रहा है, सन कितने खूबसूरत कलर्स दिखाई दे रहे हैं ना। एंड वहाँ पर है चौकम्बा पीक जहाँ पर सबसे पहले रेस पड़ेंगी सनराइज की। हाँ, यहाँ पे इस साइड जो है पूरी की पूरी हिमालयन पीक्स दिखाई दे रही है। तो ये ट्रैक वैसे तो सिर्फ 3 किलोमीटर का है, लेकिन जो यहाँ से व्यू दिखता है ना वो बहुत क्रेजी दिखता है। तो फिर चलिए ट्रैक स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग को लेके चलते हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल। कहने को तो ये ट्रैक सिर्फ 3 किलोमीटर लंबा है, पर इसमें खूबसूरती भर भर के है। ये पूरा ट्रैक घने जंगलों से होते हुए जाता है, जिसके एक तरफ पहाड़ होता है तो दूसरी तरफ पेड़ों से झांकती ये बर्फ की ऊंची पहाड़ियां। अब चेक करना इधर जैसे अब क्योंकि ये सूरज ट्रैक हम बढ़ता। सनराइज के समय कर रहे थे, तो ये सफेद पहाड़ियां सूरज की पहली किरणों के कारण जगमगाने लगी थी, मानो बर्फ पर किसी ने आग लगा दी हो। ऐसे ही होता है भाई, ग्लेशियर्स के ऊपर जैसे ही वो सूरज की किरणें बढ़ती हैं ना पहले। क्या व्यू है यार। यार मुझे ट्रैक बहुत प्यारा लगा है, कैसे उन्होंने पार्टीशन की हुई है साथ के साथ और करीब 1 प्रॉपर घंटे स्टेज इन टाइप खूबसूरत बनाया। नजारों के बीच चलते हुए हम इस पहाड़ के टॉप पर पहुंचते हैं, जहां दूर से ही मंदिर की सीढ़ियां दिखने लगती हैं। ये सीढ़ियां कहने को तो मंदिर तक जाती है, पर इनका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रेट है कि आपको महसूस होगा कि ये सीढ़ियां आपको सीधा आसमान की ओर लेके जा रही हैं। और फिर हम पहुंचते हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल में, जिसे देखकर Finally. आपको यही लगेगा कि ये सीढ़ियां आपको आसमान में ही लेके आई हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा कुछ नजर हूँ, नहीं भाई चलिए आसमान ही है, इसके ऊपर तो कोई चीज है ही नहीं, ये तो टॉप है, बिल्कुल टॉप है भाई। आपको दिखाता हूँ। अब देखे ना, एक पहाड़ खत्म हो चुका है, इसके ऊपर पहाड़ है ही नहीं। अगर तो होता ना कि इधर किधर वो बनाया होता और थोड़ा इसके और ऊपर भी ऊंची पहाड़ पे वगैरह होता। बना होता तो फिर भी था। अब ये बिल्कुल चट्टान पे की है टॉप भाई। पे यार, लेकिन कैसे बनाया होगा यार। और जो ड्रोन शॉट्स लड़के ने ले लिए हैं ना, मैं कहता हूँ एंड हो गया भाई। वो पीछे देखो यार, कमाल कर दिया यार कसम से। ग्लेशियर्स देखो आप, हिमालय को बेहतरीन। चारों तरफ आपको ना नज़ारे मिलेंगे ग्लेशियर पे, और क्या उधर व्यू, बंदा जब रियल में जाएगा तो क्या इमेजिन कर रहा होगा भाई। करीब 10,000 फीट की हाइट पर बना ये है कार्तिक स्वामी टेम्पल। ये टेम्पल इस जगह के सबसे ऊंचे पहाड़, जिसे क्रोच पर्वत भी कहते हैं, उसके ऊपर बना है, क्रोच पर्वत। जिसमें मैंने एक तरफ सीढ़ियां हैं तो बाकी 3 तरफ एकदम गहरी खाई, जिसकी वजह से ये मंदिर ऐसा महसूस होता है जैसे कि आसमान में बना हो। और इस टेंपल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुजुर्ग वगैरह जो लोग इस तरह के होते हैं वो जा सकते होंगे, क्योंकि टॉप पे काफी है ना, स्टेज वाला रास्ता। हेलीपैड का सीन है कोई, और ना कोई लिफ्ट वगैरह, ऐसा ही है भाई। ये मंदिर कार्तिकेय, जो कि शिव जी के बड़े बेटे हैं, उनको डेडिकेटेड है। जय श्री कार्तिकेय। गणेश कार्तिकेय दोनों भाई थे, तो इन दोनों भाई में ऐसा हुआ जो पहले पृथ्वी करके आएगा उनको राजपाट दिया जाएगा। तो कार्तिकेय तो मोर में चले गए और वो चूहा कैसे ज्यादा गणेश जी, उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की, तो उन्होंने कहा माता पिता सबसे श्रेष्ठ है, बोला मैंने परिक्रमा हो गया। कार्तिकेय जी बाद में गुस्सा हो गए,
इतना गुस्सा आया, अपना मांस अपने माँ को दे दिया और हड्डी लेके यहाँ पे विराजमान हो गए क्रॉच पर्वत पे। तब से ये हड्डी इस रूप में विराजमान है कार्तिक स्वामी। ओ हिस्ट्री भी बताइए भाई। कार्तिक स्वामी टेम्पल पहुंच चुके हैं और ये मंदिर जो है यहाँ पे इतनी हाइट पर है, इसके चारों तरफ मतलब कोई पहाड़ नहीं है जो इसके हाइट को मैच कर रहा हो, तो इसलिए ना पूरा 180 डिग्री का व्यू दिखता है। सारी पीक्स यहाँ से दिखाई दे रही है और मेरे पीछे प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है चौखंबा पीक, और भी बहुत सारी पीक्स दिखती है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे कौन कौन सी पीक्स जो है यहाँ से विजिबल है। क्या इसने ये क्या चीजें खोल गई? अच्छा ये क्या चीजें हैं? ये मेरे ख्याल डिफरेंट, हाँ सारे ग्लेशियर्स के उसने नाम के पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्लेशियर्स का व्यू मिलेगा आपको पीछे से। भाई क्या बात है। इस मंदिर में चारों तरफ हजारों घंटियां बंधी है जो शायद लोग अपनी मन्नतों के लिए लगाते हैं, पर इसके साथ साथ इन घंटियों का एक काम और भी है, ये गाती है। एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, मतलब कि जैसे ही हवा के हिमालय से आती तेज ठंडी हवा जब इस मंदिर से टकराती है तो ये घंटियां मानो एक मधुर संगीत गाती हैं। क्या बात है यार। ओवरऑल जी ये थी हमारी वीडियो। सबसे खूबसूरत टेंपल मैं अगर कहूँ ना, जितने भी मैंने टेंपल देखे हैं ना, उसमें से सबसे खूबसूरत टेंपल ये था। कार्तिक स्वामी टेंपल नाम था इसका। अच्छा जैसे कि मैंने वो पॉइंट रखा था कि वो लोग तो नहीं जा सकते, यानी कि ओल्ड एजेस वाले जितने भी लोग हैं वो इस टेंपल तक, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट है इसकी और ट्रैक बहुत ज्यादा मुश्किल है और स्टेयर्स 380 स्टेयर्स जैसे मैंने कहा, हाँ स्टेयर्स हैं वो कोई वो तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट वगैरह या जो इधर के रिहायशी है मुख्तलिफ, या गवर्नमेंट ही कर सकती है और तो कोई नहीं कर सकता, कि कोई इकदाम जैसे कि केदारनाथ वगैरह है, बद्रीनाथ है, उधर तो प्रॉपर हेलीकॉप्टर्स की सर्विसेज वगैरह दी जा रही हैं और उधर तो जो यात्रा की जाती है वो प्रॉपर लोग। लेकिन यार यहाँ पे तो वो जगह भी देखो ना, हेलीपैड की जगह भी नहीं है। हाँ इधर जगह भी नहीं है और दूसरी बात काफी छोटा सा टेंपल ये बना हुआ है। जितना ये क्या नाम हमने सुना था ना, उस लिहाज से बाकी टेंपल्स की निस्बत अगर देखा जाए तो काफी छोटा सा टेंपल बना हुआ है। हाँ खूबसूरती के लिहाज से बहुत ज्यादा, कि यार कौन सी जगह ऐसी है मुझे बताओ कि जहाँ के टॉप पे खड़े होकर आपको चारों तरफ 360 व्यू में आपको ग्लेशियर्स का भी, हाँ हिमालयन का भी मिलेगा। और एक चीज मुझे समझ आई कि इतनी ज्यादा इधर, हालांकि हम मोस्टली अगर देखें तो एक वो बेल होती है वो हर मंदिर के बाहर जो लगाई होती है, भाई हजारों की तादाद में उधर वो क्या नाम है घंटियां वगैरह लगाई हुई थी। तो इसकी भी यानी कि वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या इसकी रीजन वगैरह है ना। तो बाकी कैसा लगा आपको टेंपल, ये आपने हमें लाजमी बताना है। और अगर तो टेंपल सीरीज में अगर देखना चाहते हैं कि मजीद टेंपल्स हम कवर करें या कोई भी टेंपल हो, आप हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि शुभान भाई ये कवर करें, तो वो भी हम डेफिनेटली कवर करेंगे। और जहाँ तक बात करें व्यू की, उत्तराखंड मेरा नहीं ख्याल मैंने पहले इस तरह से कवर किया होगा जिस तरह आज किया है। हाँ कनिष्क गुप्ता की वीडियोस हम देखते थे इस तरह के व्यू में, लेकिन अब उनकी वीडियो तो नहीं लेके आए, लेकिन ये मेरा ख्याल छोटू जो है ये उनको भी क्रॉस करेगा। ये भी मेरे ख्याल न्यू कंटेंट क्रिएटर है, इसका हमने देखा नहीं है, वीडियो बनाई है उसी तरह सेम उसी वे में, सेम वही डॉक्यूमेंट्री, सेम वही वे और सेम डीपली रिसर्च करके इस बंदे ने वीडियो बनाई है। तो इसको भी काइंडली जाके इनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जो ये उन्होंने स्टोरी बताई है क्या नाम है दोनों भाइयों वाली, इसमें कितने % सच्चाई है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। बाकी कोई भी वीडियो आप हमें सजेस्ट करें, हम डेफिनेटली इस पर रिएक्शन देंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।